आप जानते हो हमारी पॉलिटी की दूसरी क्लास है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 1। संविधान का भाग 1 क्या कहता है? संविधान का भाग 1 कहता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसमें आप 4 आर्टिकल को कवर करोगे। ठीक है, आज हम इतनी गहराई से पढ़ेंगे कि आपको दोबारा कहीं और से पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो आता है आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है? देश का नाम और संघ, अर्थात भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं, आप जानते हो, ये राज्यों का संघ है। महत्वपूर्ण बात, हमारे संविधान में देश के 2 ही ऑफिशियल नाम हैं, भारत और इंडिया। संघ का मतलब भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब हमारा देश राज्यों के बीच किसी भी समझौते से नहीं बना। कोई भी राज्य जैसे एमपी चाहे या फिर राजस्थान चाहे कि मैं हमारे देश से अलग हो जाऊं, तो वो नहीं हो सकता। भारत अखंड है, कोई भी राज्य चाहकर भी अलग नहीं हो सकता। आपको आर्टिकल फर्स्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल सेकंड को। तो आर्टिकल सेकंड क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश, मतलब संसद के पास ये शक्ति है कि वह भारत के बाहर की किसी नए क्षेत्र या देश को भारत का नया राज्य बना सकता है। मतलब जैसे आप चाहें कि पाकिस्तान को भारत का हिस्सा बना दिया जाए, तो क्या फिर से भारत और पाकिस्तान एक हो सकते हैं? जी हाँ, आर्टिकल 2 यही तो कहता है कि किसी भी नए क्षेत्र या देश को भारत का हिस्सा बना सकती है हमारे देश की संसद, और ऐसा हुआ है 1975 में। आप जानते हो, सिक्किम हमारे देश का हिस्सा नहीं था। सिक्किम चीन से प्रताड़ित था, तो वहाँ के राजा ने 1974 में सोचा कि चलो मैं भारत के साथ सह राज्य बनकर देखता हूँ। वो 1 साल सहराज के तौर पर रहा, मतलब उसने 1 साल रहकर देखा कि भारत के साथ उसको कैसा लग रहा है, तो उसको भारत के साथ मिलकर अच्छा लगा। फाइनली 1975 में वह संपूर्ण रूप से भारत का एक हिस्सा बन गया और ये भारत का 22वां राज्य बना था। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 3, भारत के अंदर बदलाव। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है? ये कहता है संसद भारत के अंदरूनी नक्शे को जब चाहे बदल सकती है। वह किसी भी राज्य की सीमा बदल सकती है, नाम बदल सकती है या एक राज्य को तोड़कर नया राज्य बना सकती है। जैसा कि आप जानते हो, 1 नवंबर 2000 को इसी अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल करके हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। खास बात यह है कि ऐसा करने के लिए संसद को उस राज्य के मुख्यमंत्री की मंजूरी की भी ज़रूरत नहीं होती। तो आर्टिकल 3 कहता है कि आप भारत के अंदर बदलाव कर सकते हो। आर्टिकल 3 आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 4, जो कि कड़े नियमों से कुछ छूट है। आर्टिकल 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए काम, जैसे नया राज्य बनाना या सीमा बदलना, को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब आप ये बदलाव कर रहे हो, लेकिन ये संविधान संशोधन नहीं माना जा रहा है। मतलब संसद इन बड़े बड़े बदलावों को सिर्फ साधारण बहुमत से पास कर सकती है। इसके लिए राष्ट्रपति भी हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होते हैं। वो इस काम को रोक नहीं सकते। ऑब्वियसली जैसे सिक्किम हमारा राज्य बना, तो राष्ट्रपति कैसे रोक सकते हैं? जब कोई देश को हमें अपने देश में मिलाना है, तो ऑब्वियसली हमारे देश का विस्तार हो रहा है, तो आप साधारण बहुमत से भी इसे पास कर सकते हैं। मैंने कोशिश की कि आपको भाग 1 अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छी तरीके से 1, 2, 3, 4 आर्टिकल को कवर किया है। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।